प्रदानं सर्वधर्माणां जयं जयतु वेदान्तां श्री भगवन्ति भगवन्ति वर्तमान शासनाय भगवान महावीर शांति गुणामृत भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज परम पूज्य भगवान श्री राधासागर जी महाराज भगवान श्री शनि सागर जी महाराज कल यहाँ पर चार चीजें बताई गई थी स्मरण करने के लिए कि सबसे पहले धर्म मंगल हो। धर्म मंगल में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धर्म कहा था कि धर्म हम सबका कल्याण करे, हम सबका उपकार करे, मंगल हो। इस धर्म के माध्यम से फिर कहा गया था जिनागम जिसका हम नित्य प्रति स्वाध्याय श्रवण करते हैं, माँ जिनवाणी हम सबका कल्याण करे और जिन चैत्र जिन प्रतिमाएं जितनी भी तीनों लोकों में विराजमान हैं, असंख्याते जिन विघ्न हैं, वो असंख्याते जिन विघ्न हमारा आपका सबका कल्याण करे और असंख्याते जिनालय हैं, वो जिनालय भी हमारा आपका सबका कल्याण करे। ऐसी मंगल कामना के साथ यहाँ पर इस शरण में कल हमारे लिए बताया गया था कि ये सब हमारा मंगल करने वाले हैं। अब यहाँ पर इसके मंगल के साथ साथ आगे के चरण में 24 तीर्थंकर आदि 63 साल के महापुरुष मेरा मंगल करें। 63 साल के महापुरुषों को याद किया जा रहा है। तो महापुरुष कौन कौन से होते हैं, तो इनको यहाँ पर बताया जा रहा है। नाभि यादि जिना विपास त्रिभुवन ख्यातास चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भर्तेश्वर प्रवतयो ये चक्रो 12 ये विष्णु प्रति विष्णु लाकलधरा सप्तोत्तरा विंशतिः त्रैकाले प्रतितास 63 पुरुषः कुर्वन्तु ते मंगलम। नाभियाभिजनादिपात्रहुरिणा ख्याताश्चतुर्विंशतिः श्रीमन्तो भरते स्वयं प्रवतयो ये सक्रियो
पृथ्वी शूलांगधरा सत्तरानिशते त्रैकाले प्रथिता त्रिषष्टि पुरुषः कुर्वन्तु ते मंगलम्। यहाँ कहा जा रहा है कि नाभि आदि 63 सला के पुरुष हमारा आपका कल्याण करें। तो नाभि आदि, नाभि किसका नाम था? नाभि राय। तो नाभि राय, नाभि आदि दिनास। तो यहाँ कहा जा रहा है कि नाभि राय के पुत्र कौन थे? आदिनाथ भगवान। तो ऐसे वृषभ आदि दिनाथ जिन आदिनाथ से लेकर महावीर तक त्रिभुवन ख्यातास चतुर्विंशति, जो तीनों लोकों में क्या है? विख्यात हैं। ऐसे चतुर्विंशति, चतुर्विंश 4 विंशति में 20, 20 में 4 मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 24, 24। तब कहते हैं कि 24 तीर्थंकर हमारा मंगल करें, आदिनाथ से लेकर महावीर तक, जो तीनों लोकों में विख्यात हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम लेने मात्र से 700 पुण्य का संचय होता है। ऐसे महान तीर्थंकर जिनका शासन चलता है, अरहंत का शासन नहीं चलता, पर तीर्थंकर का क्या चलता है? शासन चलता है। अरहंत और तीर्थंकर में अंतर होता है। जो अरहंत होंगे वो तीर्थंकर हो कोई जरूरी नहीं, लेकिन जो तीर्थंकर होंगे वो अरहंत नियम से होंगे। जो मुनि हैं वो आचार्य हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो आचार्य होंगे वो नियम से मुनि होंगे। समझ रहे? इसी तरह यहाँ पर तीर्थंकर 24 ही होते हैं, उनका एक अपना शासन चलता है। तीर्थंकर अरहंत जो होते हैं वो 24 से भी उनकी गणना ज्यादा हो सकती है, पर तीर्थंकर जब भी होते हैं तो वो 24 होते हैं। हमारे यहाँ पर तीर्थंकर अरहंत हैं, यहाँ पर विराजमान हैं। बाहुबली आदि ये अरहंत में आते हैं, ये तीर्थंकर में नहीं आते हैं। तीर्थंकर मंत्रों के मूल नायक होते हैं, उनसे शासन की प्रवृत्ति होती है। तो ऐसे महान पुण्यात्मा होते हैं। यद्यपि अरहंत और तीर्थंकर में कोई अंतर नहीं है, फिर भी पद की अपेक्षा से दोनों में अंतर है। मुनि और आचार्य में यद्यपि कोई अंतर नहीं है, फिर भी पद की अपेक्षा से अंतर है। मुनि महाराज भी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, आचार्य परमेश्वर भी 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं है। 36 मूल गुण एक्स्ट्रा हैं। क्या है? 28 तो पालन करना ही है उनके लिए, 36 मूल गुण और एक्स्ट्रा रखे गए हैं। तब यहाँ पर ऐसे वो आचार्य परमेश्वर तीर्थंकर परमेश्वर हमारा आपका सबका कल्याण करें। और इसी के साथ श्रीमंत माने धन वैभव से जो क्या है संपन्न है, उससे जो युक्त है, ऐसे भरते स्वर्गवत्यो माने भरते स्वर्ग आदि लेकर चक्र 12। कितने चक्रवर्ती हैं? 12 चक्रवर्ती होते हैं,
देखिए 6 खंड के अधिपति होते हैं, पर ये 6 खंड के अधिपति होकर भी ये महापुरुषों में आते हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान की भक्ति करके ऐसे पुण्य का संचय किया है, 6 खंड का के अधिपति बने हैं। इतना सारा पुण्य का संचय किया है, आने वाले समय में नियम से कहाँ जाएंगे? मोक्ष को जाएंगे। ऐसा महान पुण्य का संचय करने वाले ये चक्रवर्ती होते हैं, तीर्थंकरों के शासन में होते हैं, और इतना पुण्य होता है कि तीर्थंकर के संवत्सर में चले जाते हैं, अपने आप उनकी दिव्यदेशना फिरने लग जाती है। ऐसा महान वैभव होता है। 14 रत्न 9 निधियों के स्वामी होते हैं, 96,000 रानियां होती हैं, महान वैभव से युक्त होते हैं। इतना सारा वैभव होता है कि हम उनके वैभव की गणना नहीं कर सकते हैं। फिर ऋषि के साथ में ये विष्णु प्रति विष्णु, नारायण और प्रति नारायण, लांगर धरा, लांगर में हल को धारण करने वाले ऐसे बलभद्र, सप्तोत्तरा विंशति, सप्त है उत्तर में जिसके ऐसे विंशति, यानी 20 में 7 मिलाएंगे तो कितने हो गए? 27 हो गए। तो नारायण प्रति नारायण और 9 बलभद्र, तीनों को मिलाया तो कितने हो गए? 27 हो गए। त्रैकाले, तीनों कालों में ये बहुत महापुरुष हैं। ये तीनों कालों में प्रथिता 63 पुरुष, तो यहाँ कहते हैं कि प्रथिता प्रसिद्ध 63 अनेक 63 सला के पुरुष कहलाते हैं। ये 63 सला के पुरुष क्या करें? मंगल करें, हमारा कल्याण करें। तो इस तरह यहाँ पर 63 सला के महापुरुषों में 24 तीर्थंकर, 12 कामदेव और 9 नारायण, 9 प्रति नारायण और 9 बलभद्र, ये सारे के सारे महापुरुष हैं। सबने दर्शन का फल कहा, अने धर्म का फल कहा कि इन्होंने ये पद प्राप्त किए हैं। नियम से इन्होंने देवसात गुरु पर समीचीन श्रद्धा बनाई थी, समीचीन आचरण ज्ञान बनाया था, तब बहुत बड़ी साधना की होगी, तब इनके लिए ऐसे महान पद की प्राप्ति हुई है। यदि ऐसी साधना नहीं की होती, धर्म की आराधना नहीं की होती, तो इतने महान ही नहीं बनते। इसलिए यहाँ कामना की जा रही है कि ये धर्म के फल को इन्होंने प्राप्त किया है, तो ये लोग भी हमारा क्या करें? कल्याण करें। इस प्रकार की मंगल कामना 63 सला के महापुरुषों से भी रखी गई है। और आगे के चरण में बताते हैं कि जो मुराज हैं, जो अनेकों रिद्धियों से युक्त मुराज होते हैं, वो मुराज भी हमारा आपका सबका क्या करें? कल्याण करें। इसमें कुछ पूछना हो तीसरे काल में तो पूछ सकते हैं। हाँ, देखिए यहाँ 63 सला के महापुरुषों की को यहाँ बताया गया है। 169 महापुरुष होते हैं टोटल, पर 169 महापुरुषों का यहाँ पर नाम नहीं लिया है। प्रमुख रूप से 63 सला के पुरुषों का नाम यहाँ पर लिया गया है। तो शेष इसी से उनको भी समझ लेना कि वो भी कल्याण करें। महापुरुष तो और भी हैं, पर इतने ही उन्होंने यहाँ पर लिया गया है। तो इन पुरुषों का नाम लेने से, याद करने से हमारे लिए पुण्य का संचय होता है। पुण्यात्मा पुरुषों को याद करोगे तो तुम्हारा पुण्य बढ़ेगा, और यदि पुण्यात्मा पुरुषों से हीनता की दृष्टि से देखोगे या कि घृणा रखोगे तो तुम्हारा पुण्य क्या होगा? क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अपने पुण्य को बढ़ाना है, जैसे धन को बढ़ाना हो तो धनवानों से मित्रता करो, उससे शत्रुता मत रखो। धनवानों से मित्रता रखोगे तो तुम्हारा धन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
गुण बनाना है, बढ़ाना है, गुणों में वृद्धि करना है तो गुणवानों की संगति करो, उनसे मित्रता रखो। उनके पास बैठोगे उठोगे तो अपने आप तुम्हारे गुणों में वृद्धि हो जाएगी, और शत्रुता रखोगे तो हानि के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। वो कह रहे हैं जो पुण्यात्मा पुरुष हैं उनकी हमेशा प्रशंसा करो। प्रशंसा करने से क्या होगा? प्रशंसा करने से तुम्हारा पुण्य दिन दुगना रात चौगुना वृद्धि को प्राप्त हो जाएगा। पुण्य की प्रशंसा करने से हमारा पुण्य बढ़ जाता है। पुण्यात्मा पुरुष हैं, तीर्थंकर, पंच परमेश्वरी, मुरार, ये सब पुण्यात्मा पुरुष कहलाते हैं। इनका नाम लेने से हमारा पुण्य बढ़ जाता है। जो भी पुण्य की क्रियाएं करता हो, देखिए उनके पुण्य की क्रिया करने वालों के लिए उनकी अनुमोदना करने मात्र से हमारा कल्याण हो जाता है। कोई अभिषेक कर रहा है, पूजन कर रहा है, पापात्मा है कि पुण्यात्मा है? क्या है? मंदिर जा रहा है, पुण्यात्मा है कि पापात्मा है? पुण्यात्मा है। पुण्यात्मा की अनुमोदना करना चाहिए कि निंदा करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रशंसा करो। तुम भले मंदिर नहीं जाते हो, भले अभिषेक पूजन नहीं करते हो, लेकिन जो अभिषेक पूजन करते हो, उन्हें स्वाध्याय करते हो, माला फेरते हो, जाप देते हो, मुनियों की वंदना करते हो, आहादान देते हो, चौका लगाते हो, उनकी अनुमोदना करते रहना, तुम्हारा साथी से पुण्य का संचय तुम्हारे लिए क्या होगा? हो जाएगा। क्योंकि आप पुण्य की अनुमोदना कर रहे हैं। अनुमोदना से पीछे नहीं आना। मुनियों की अनुमोदना करने से ऐसे पुण्य का संचय होता है, एक दिन वह भी मुनि बन जाता है, उसको भी उन व्रतों की प्राप्ति हो जाती है। और यदि घृणा करेंगे तो हमारे लिए संगत की प्राप्ति नहीं होगी। तो ऐसे जो पुण्यात्मा हैं वो पुण्यात्मा भी मेरा कल्याण करें, क्योंकि उनकी प्रशंसा करने से हमारा कल्याण अपने आप हो जाता है, हमारा पुण्य बढ़ जाता है। इसलिए जब जब कोई पुण्यात्मा दिखे तो उस पुण्यात्मा के प्रति मंगल भावना आनी चाहिए कि पुण्यात्मा है, इसकी यदि हम प्रशंसा करेंगे तो इसके पुण्य के उदय से हमारा भला हो जाएगा। और पापा की अनुमोदना प्रशंसा करोगे तो उसका बुरा होगा, तुम्हारा भी क्या होगा? वो तो डूब ही रहा है पर तुम्हें भी क्या करेगा? डुबा देगा। इसलिए ऐसे पापात्मा की प्रशंसा, पाप की प्रशंसा नहीं की जाती है, हमेशा पुण्य की ही प्रशंसा की जाती है। पुण्य प्रशंसा के योग है कि उससे वह उसके अंदर इस प्रकार का परिणाम आया है। तो यहाँ पर ऐसे पुण्य के संचय के लिए हमें उसकी अनुमोदना का भाव आना चाहिए। और क्या कहते हैं? हृदयः श्रुतप्सु वृद्धिंगतः पंसे ये चाष्टांग महानिमित्त कुशलाः ये चाष्टौ क्या लिखा आपके में? एष्टौ एष्टौ विधाश्चारिणा। चाष्टौ शब्द आया क्या? चाष्टौ शब्द आया है, हाँ। चाष्टौ वियस चारणा, इतने विध शब्द आया है। विधास एक चाष्टौ वियस चारणा, ऐसा पाठांतर भी आया है। एष्टौ विधाश्चारिणः पंच ज्ञान धरास्त्रयो विवर्णो ये बुद्धि रिद्धीश्वरः सप्तैत सकलार्चिता। मुनिवरा के स्थान पर भर्ता शब्द आया है। कुर्वन्तु ते मंगलम्। ये सर्वौ सदिदया तपसा तपसो वृद्धिंगता पंसे।
दया सुतपसा। तपसाम सब दया है, पाठांतर होगा कहीं। ये चाष्टांगे महानिमित्त कुशलास। कुशलास शब्द है क्योंकि कुशलास दूसरा पाठांतर है। ये चाष्टांगे महानिमित्त कुशलास। इष्टव्याभिधा सारिणा पंचज्ञानधरास्त्रापि बलिनो ये बुद्धिधीसुरा शक्तैते संज्ञार्चिता गणधृता कुर्वन्तु ते मंगलम्। ये सर्वौषधि विद्या कहा जा रहा है कि इस पद के माध्यम से वो रिद्धिधारी से भी निवेदन कीजिए कि भगवान मेरा कल्याण कीजिए। महान पुण्य का संचय किया है जिन्होंने एक नहीं अनेक रिद्धियां जिन्होंने प्राप्त की हैं। ऐसे महान विद्याराज होते हैं जिनके शरीर से निकलने वाला जो भी वेस्टेज है, पसीना है, मलमूत्र है, जो भी निकलता है, मैल है, जो भी निकलता है, वो सब किसका काम करता है? औषधि काम करता है। शरीर से यदि मैल निकल जाता है, धूल निकल जाती है, मलमूत्र निकलता है, पसीना आदि जो भी निकलेगा वो सब औषधि का काम करेगा। ऐसी महान साधना करने से ऐसी महान रिद्धियां जिन्हें प्राप्त हो गई हैं, ऐसे ऋषिवर क्या करें? सर्वौषधि विद्या जिनका शरीर सर्वौषधि रिद्धि बन गया है, अन्य सब रोगों पर चलने वाली औषधि है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिस पर उन मुरादों के शरीर से निकलने वाला है वो काम नहीं करता हो, सारे रोग पर काम करेगा। ऐसे ही सर्वौषधि रिद्धि से जो युक्त हैं सुतपसा वृद्धिंगतः, और सम्यक तप की वृद्धि जिनकी क्या है? अहर्निश जिनके तप में वृद्धि हो रही है, ऐसे महान पंच सर्वौषधि रिद्धिधारी महाराज यहाँ बताया जा रहा है। और क्या कह रहे हैं कि साथ में ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला, और अष्टांग महानिमित्त में जो कुशल हैं, अष्टांग निमित्त को जानने वाले ऐसे मुराद हैं। अष्टांग निमित्त 8 निमित्त होते हैं जिनसे वो होने वाली लाभ हानि को जानते हैं। पृथ्वी किस प्रकार की पृथ्वी का वर्ण है उससे वो अनुमान लगा लेते हैं कि वर्षा होगी नहीं होगी। पृथ्वी से वो परिवर्तन से, मिट्टी को देखने से काली पीली नीली कैसी है उससे वो अनुमान लगा लेते हैं कि क्या होना चाहिए, इसका गुण ऐसा है। सूर्य ताराओं से, नक्षत्रों से वो अनुमान लगा लेते हैं। आदि जो चिन्ह होते हैं हमारे शरीर में, इन चिन्हों से पता कर लेते हैं। 8 निमित्त ज्ञान दिशाओं से लाभ हानि क्या होगी आदि आदि बहुत सारे नक्षत्र आदि से, बहुत सारी चीजों से वो निमित्त ज्ञान कहलाता है। 8 प्रकार का निमित्त ज्ञान उनको होता है, इससे वो पता कर लेते हैं। और अष्टौ व्यसारिणः, और 8 प्रकार के चारण रिद्धि, ऐसी रिद्धियों से वो युक्त होते हैं। पंच ज्ञान धरा त्रयोपि बलिनो, और क्या है? पंच ज्ञान 5 ज्ञान के धारी। 5 ज्ञान के धारी मतलब 5 ज्ञान एक साथ किसी भी मुनि को नहीं होते हैं। एक होगा तो केवल ज्ञान
होंगे तो मति श्रुत अवधि और मत्सर्य ज्ञान 2, 3, 4 ऐसे ज्ञान होते हैं। पर यहाँ पर 5 ज्ञान की बात कही। जिन्होंने 4 ज्ञान को प्राप्त करने के बाद केवल ज्ञान को प्राप्त किया है तो उनके लिए भी उन्होंने स्मरण यहाँ पर कर लिया। भले प्रेजेंट एक ज्ञान है लेकिन इसके तो 4 ज्ञान उनको थे, तो कितने हो गए? 5 ज्ञान हो गए पूर्व की अपेक्षा। तो इस तरह यहाँ पर 5 ज्ञान के धारी कौन है? अरहंत परमेष्ठी। ये भी गुण रहा है, ये भी हमारा कल्याण करें। और बलिदो 3 बल, मन वचन और काय बल के धारी गुण हमारा कल्याण करें। इतना बल है कि ये पूरी द्वादशांग का पार कर लेते हैं। अनेक सूत्रों को, श्लोकों को, गाथाओं को क्या कर लेते हैं? मन में उनका पाठ हो जाता है। ऐसी गजब की क्षमता है। करोड़ों वर्ष पहले भगवान ने क्या बोला था वो पूरा आपको बताएंगे कि ये बोला था। माने जो भी सुनेंगे उसे वो क्या नहीं होगा, कभी भूलेंगे नहीं। जबरदस्त धारणा वर्णी कर्म का क्षयोत्सम होता है कि जो सुन लिया जाता है वो कभी मिस नहीं होता है, उसको कभी वो भूलते नहीं है। हमेशा उनकी धारणा में, मन में वो बना रहता है। हम तो सुनकर के भूल जाते हैं पर भूलते नहीं है। याददाश्त इतनी जबरदस्त है, उस मन में विषय मन से सुन लेते हैं। तो इस तरह ये द्वादशांग पाठ करने का, स्मरण करने का बहुत बड़ा क्षयोत्सव का होता है। वचन वृद्धि इतनी जबरदस्त होती है कि इससे द्वादशांग का पाठ कर लेते हैं, पढ़ने में समर्थ होते हैं। और यदि इस वचन वृद्धि से किसी को अपशब्द प्रयोग कर दें कि मर जाओ, तुम्हारा सर्वविनाश हो, तो उसका सर्वविनाश होगा। कह दें कि तुम्हारा उत्थान हो तो उत्थान होगा। इतना जबरदस्त ऐसी वचन वृद्धि है। कह दें सूरज रुक जाए तो वहीं रुकना पड़ेगा। इस प्रकार का सामर्थ्य इनके पास में होता है। और कायबल इतनी जबरदस्त है कि महीनों के उपवास कर लेते हैं, फिर भी यहाँ एक उपवास में तारा दिखता है पर उसमें उनके लिए कुछ भी नहीं होता है, कोई थकान नहीं आती है। आपको लगेगा ही नहीं कि महाराज का क्या है, उपवास है। ऐसी महान इनके लिए कायबल वृद्धि होती है। उस से वो यहाँ बैठे बैठे सवेर पर्वत को छूने का सामर्थ्य रखते हैं। यहाँ ऐसा हाथ बढ़ाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएगा? सवेर पर्वत पहुंच जाएगा। ऐसी विधियां उनके पास में, ऐसा है उनके पास में। सूरज को देखने का सामर्थ्य है। अने चमकता हुआ सूरज नहीं देख पाते, लेकिन वो क्या कर सकते हैं? उसको देखने का सामर्थ्य रखते हैं। सूरज आ रहा हो, उसके सामने बैठ जाएंगे, आप बैठ जाओ तो पिघल जाओगे। पर वो इतना संयम है उनके पास में कि कुछ भी नहीं होता है। ऐसा महान बल उन महाराज के पास में होता है। तो कहते हैं बुद्धि रिद्धीश्वर के स्वामी, और बुद्धि रिद्धीश्वर के जो स्वामी हैं, ऐसे महान वो रिद्धिधारी महाराज, वो भी हमारा कल्याण करें। सप्त ऋषि, कौन से? सप्त ऋषि आपका सबका बने संपूर्ण, सबका अर्चिता, जो मुनिवरों के द्वारा पूजित है, अर्चित है। ऐसे सप्त ऋषिगण हम सबका क्या करें? कल्याण करें। इस पद के माध्यम से उन महाराजों को स्मरण करके हमें ये बताया गया है कि कार्य को आप करने जा रहे हैं, उस कार्य में उन मुनियों का भी क्या लें? सहयोग लें, भावना भाई कि भगवान
मैं आपकी आराधना करने जा रहा हूँ, क्योंकि जिन भगवान की अर्घ चढ़ा रहे हैं उन भगवान को अर्घ चढ़ा रहे उसी अर्घ में 3 कप 9 करोड़ मुनि क्या है, समाहित हैं। भले आपने मुनि का नाम नहीं लिया है तो क्या हुआ, अर्घ चढ़ा दिया है तो उन मुनि के लिए अर्घ पहुंच गया है। भले आपने कोई याद नहीं उनका नाम, यदि महावीर को अर्घ चढ़ा दिया जाता है तो आदिनाथ तक अर्घ चला जाता है। सारे तीर्थंकरों के लिए अर्घ हो गया। हमने महावीर को चढ़ा दिया, हमने एक गुरुराज को अर्घ चढ़ा दिया, भले शेष मुनियों का नाम नहीं लिया है, तब भी एक गुरुराज में 3 कम 9 करोड़ गुरुराज क्या होते हैं, समाहित हो जाते हैं। एक पूजा में 24 तीर्थंकर समाहित हैं, उनके गुण अलग अलग नहीं है, एक से गुण है। एक की पूजा करने से 24 तीर्थंकरों की पूजा हो जाती है। एक गुरुराज की पूजा कर देने से, एक आचार्य भगवान की पूजा करने से, एक आचार्य भगवान को नमोस्तु कर देने से सारे आचार्य मुनियों के लिए, सबके लिए क्या हो जाता है, नमोस्तु पहुंच जाता है, जितने दिन में विराजमान है। अब आप अलग चढ़ाना है तो चढ़ाते रहिए, पर एक कह दिया तो एक में क्या हो गए, सब आ गए, क्योंकि वो तीर्थंकर वो गुरुराज अलग अलग नहीं है, वो सब एक ही है। एक में ही सबका वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि सबके गुण एक से ही हैं, अलग अलग नहीं है। तो इस तरह यहाँ पर उन्होंने उन मुनिराजों को कि जो यहाँ पर हमेशा सतत लगे रहते हैं, क्योंकि ऋषियों की प्राप्ति श्रावक को नहीं होती, किसको होती है, मुनिराजों को होती है, क्योंकि इसके लिए परिणामों की विशुद्धि चाहिए, निर्मलता चाहिए, कि ऐसी परिणामों में विशुद्धि निर्मलता आ जाए कि जिससे वो भगवान को उनकी विशुद्धि के कारण से उन्हें ऐसी सिद्धियां अपने आप हो जाती हैं। और अपने परिणामों की निर्मलता के लिए उन मुनिराजों की क्या करता है, आराधना करता है कि भगवान हम आपकी आराधना करते हैं ताकि हमारे परिणामों में निर्मलता आ जाए, आपको देख करके हम भी वैसी विशुद्धि कर हम भी अपने कर्मों का क्षय कर सकें। इसलिए बहुत विशुद्ध भाव के साथ में हमें भगवान की आराधना करनी चाहिए। कितने विशुद्ध होते हैं, आप लोग पूजन पढ़ते हैं ना, पूजन में कहा गया है कि श्रावक इतनी पवित्र भावना से पूजन करता है कि मन स्तंभ उज्ज्वल दीप, क्या कहता है, मुनि मन भगवान में आपकी पूजन करने के लिए आया हूँ, जो जल लाया हूँ वो कितना पवित्र है। संसार में सबसे बड़ा पवित्र किसी का मन होता है, तीनों लोगों में पंडित जी के लिए, महोदय के लिए कोई नहीं मिला इतना पवित्र, कहीं कोई नदी नाली नहीं मिले, क्षीर सागर नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तीनों लोगों में घूमे, क्या मिला, मुनियों का हृदय इतना पवित्र होता है कि उनके समान किसी का हृदय पवित्र नहीं होता। इतना महान पवित्र जिनका है, ऐसे मुनिमन सम उज्ज्वल नीर, मुनियों के का मन जितना पवित्र होता है, इतना पवित्र में उज्ज्वल नीर से आपकी क्या करता हूँ, पूजन करता हूँ। ऐसे पवित्र भावों के साथ मैं आपकी आराधना करता हूँ। तो यह परिणामों की विशुद्धि के लिए वह श्रावक उन मुनियों को देखता है कि जिनकी विशुद्धि के कारण वो स्वाध्याय नहीं करते, पढ़ते नहीं है, फिर भी उस विशुद्धि के कारण अपने आप कर्म का क्या होता है, क्षयोपशम होता चला जाता है। और क्षयोपशम हो जाने से अपने आप वर्णी कर्म का चारित्र की आराधना करने से, जो चारित्र की आराधना करता है, चारित्रवान को जो सम्मान देता है, उसका चारित्र बोलने कर्म का क्षयोपशम होता है। और